मंगरू महारानी चुलबुली को देख उस पर लट्टू हो जाता है। तभी एक दिन मंगरू का मालिक मंगरू को इस गुफा का एक पत्थर हटाने को बोलता है, तो मंगरू उस पत्थर को हटा के उसमें अंदर चला जाता है। आज तो मजा आने वाला है। फिर जैसे ही मंगरू गुफा में जाता है तो मंगरू देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना और एक अलादीन का चिराग भी है। तभी मंगरू अलादीन के चिराग को उठाकर अपने मालिक को देने लगता है, लेकिन मालिक मंगरू का काम तमाम करके उसे गुफा में फेंक देता है। फिर मंगरू का मालिक मंगरू को पत्थरों से बंद करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चिराग उछल के मंगरू के पास जा गिरता है। तभी मंगरू चिराग को रगड़ के जिन को बाहर निकाल देता है। फिर जिन बाहर आते ही मंगरू से काम मांगने लगता है, तो मंगरू जिन से गुफा खोलने के लिए कहता है, तो जिन मंगरू जिन को बाहर निकालते ही उससे अपने आप को राजा बनाने के लिए बोलता है। तभी मंगरू राजा बनते ही चुलबुली रानी से मिलने जाता है। फिर मंगरू वहाँ जाकर एक आदमी को चुलबुली रानी के महल में सोना लेकर भेजता है। तभी रानी चुलबुली सोने के पास जाकर उसे देखने लगती है, लेकिन एक हीरा इतना चमकदार होता है कि चुलबुली को चश्मा लगा के देखना पड़ता है। अच्छा। तभी चुलबुली की नजर इस मंगरू पर पड़ती है, तो चुलबुली वाह क्या लड़का है। फिर चुलबुली एक कपड़ा फाड़ के मंगरू की तरफ फेंकती है, जिसे देखकर मंगरू कपड़ा उठा के चुलबुली को देने आता है और कहता है अंजलि। तभी मंगरू चुलबुली को पटाके महल से जाने लगता है। कलुआ के चिराग रगड़ते ही उसमें से एक जिन प्रकट होता है। क्या रे भिख मंगिया? तभी कलुआ मंगरू की शादी रुकवाने के लिए जिनसे पूरा महल उड़ाने के लिए कहता है। फिर कलुआ पीछे से आता है और मंगरू को लात मार के नीचे गिरा देता है। तभी मंगरू के नीचे आते ही गांव वाले मंगरू को पकड़ के एक कछुए पर बांध देते हैं, लेकिन तभी मंगरू बाहुबली की ताकत दिखाते हुए उड़कर कलुआ के पास जाने लगता है। फिर कलुआ मंगरू को आता देख अपना चिराग रगड़ने लगता है। तभी चिराग से एक डायनासोर बाहर आता है और मंगरू के ऊपर आग छोड़ने लगता है। फिर मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खा के डायनासोर का चमत्कार कर डालता है। तभी मंगरू छत तोड़ के ऊपर आता है और कलुआ को मार के उसे महल से नीचे गिरा देता है। मंगरू छमिया को पटाने के लिए इस छोटे से छेद में अपनी बॉडी से बोल को फेंकता है। तभी पीछे से गबरू आता है और छमिया के मुंह से बोल निकालकर उसे इम्प्रेस कर लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर गबरू छमिया को एयर बैलून में बैठा के उसकी पीछे से रस्सी को काट देता है, जिससे छमिया तभी मंगरू को छमिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो मंगरू रॉकेट से उड़कर गबरू के पास चला जाता है। तभी नीचे से एयर बैलून में आग लग जाती है, तो गबरू अपना पैराशूट लेकर वहाँ से कूदने लगता है। फिर गबरू मंगरू की मुंडी पकड़ के उसको एक मुक्का धर देता है, जिससे मंगरू सीधा जाकर शिलाजीत की फैक्ट्री में गिरता है। तभी मंगरू शिलाजीत खाकर सबसे पहले गबरू का चमत्कार करने जाता है और फिर मंगरू शक्तिमान बनकर छमिया को बचा लेता है। इन दोनों मजनू की बीए पास करके सरकारी नौकरी लग जाती है, वो भी पंचर लगाने की। अच्छा। लेकिन यहाँ भी साले दोनों लड़ने लगते हैं। तभी लड़ने के चक्कर में गाड़ी का टायर इतना बड़ा हो जाता है कि मंगरू को उसे रोकने में उसकी हवा टाइट हो जाती है। तभी गबरू टायर में एक हथौड़ा मारता है, जिससे मंगरू सीधा जाकर टायर में घुस जाता है। फिर मंगरू कार की सर्विस करने लगता है, लेकिन गबरू को उसे देखकर जलन होती है, तो गबरू तभी मंगरू कार को बचाने के चक्कर में सीधा जाकर एक टावर पर चढ़ जाता है, जिसके बाद फिर मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर कार का चमत्कार करने लगता है। तभी वहाँ पर गबरू आता है और मंगरू को एक पिछवाड़ा मार के गाड़ी का सारा क्रेडिट अपने आप ले लेता है। मुझसे कोई स्मार्ट। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मंगरू आज नहा धोकर छमिया से मिलने के लिए जा रहा होता है। अच्छा। इधर ये गबरू मंगरू का सभी काम बिगाड़ने में लगा होता है। तभी मंगरू आता है और टाइम को देखकर जूते पहनने लगता है। फिर गबरू पीछे से कुर्सी पर फेविकोल डाल देता है, जिससे मंगरू का पिछवाड़ा कुर्सी से चिपक जाता है। लेकिन मंगरू साला हार नहीं मानता, तो वो कुर्सी सुधा ही कपड़े पहनने लगता है। हे प्रभु। तभी मंगरू तैयार होकर अपनी दाढ़ी का मुंडन करने लगता है, लेकिन मशीन भी आज मंगरू का साथ नहीं देती, तो वो मंगरू के कपड़ों का कर डालती है। इधर ये गबरू मंगरू को देख उसका पूरा मजा ले रहा होता है। तभी मंगरू क्या रे भिख मंगिया? क्या देख रहा है? तभी मंगरू छमिया से मिलने के चक्कर में लेट हो रहा होता है, तो वो गबरू को वहीं छोड़ के साला डराम पहनकर वहाँ से निकलने लगता है। इधर ये छमिया भी सज धज कर अपने मजनू का वेट कर रही होती है, लेकिन मंगरू के आते ही इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर आना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था। तभी खाने का घंटी बजती है। रोटी खा लो।
सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये बतख भागते भागते थक जाती है। इधर साला ये लोमड़ा हथौड़ा लेके इनके पीछे ही पड़ जाता है। ये क्या बच्चा ही अपने माँ को बिठा के भाग रहा है? आप कौन? आपका क्या नाम है? लोमड़ा बतख को पकड़ के डरा रहा था। तभी बच्चा लोमड़ा को खिलौने की तरह उससे खेलने लगता है। लोमड़ा अपने आप को छुड़ाता है तो उसका हेड ही निकल जाता है। हेलो भाई, खेलेगा फ्री फायर? ठीक है। अब लोमड़ा नुक्का छुपी खेलता है, बतख को आंख बंद करने बोलता और खुद जाके छिप जाता है। अबे किधर है बे? बतख लोमड़ा को ढूंढते हुए यहाँ आता तो लोमड़ा कुल्हाड़ी लेके बतख का काम तमाम करना चाहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बतख का बच्चा लोमड़ा के पंजों का पीछा करते करते इस लकड़ी के पुल में आता। तभी साला लोमड़ा नीचे से लकड़ी हटा देता और बतख को नीचे अपने मटका पे गिरा देता। लेकिन मटका उड़ते हुए जाके लोमड़ा पे ही गिरता है और बतख अभी भी लोमड़ा को ढूंढ रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख लोमड़ा को ढूंढ रहा था। तभी लोमड़ा पेड़ में एक बोर्ड लगा देता है। ये क्या है? बतख उसे देख के अपना मुंडी अंदर डालता है तो लोमड़ा उस पे बंदूक चिपका देता। लेकिन बतख बंदूक के साथ लोमड़ा को भी हवा में लटका दिया। फिर लोमड़ा जैसे ही फायर करता तो ये क्या हो गया? साला लोमड़ा जाके झोपड़ी में गिरता है। बतख यहाँ आके मेरा नाम है इबू हटेला। लोमड़ा बतख पे भारी लोहा गिरा देता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर नीचे आके बतख को चाकू देखा के लेकिन साला लोमड़ा का ही कपड़ा गायब हो जाता है। उसके बाद गांव वाले बतख और उनके माँ को गांव में फिर से स्वागत किया और इस बतख का खूब तारीफ किया। थैंक यू। ये दोनों कौवे पुलिस में भर्ती हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार कैदी को हिमालय पकड़ने जाता है। बाप रे। तभी इन्हें कैदी के पैर का निशान दिखता है। कौन है वो? चाचू है मेरा। अच्छा। तो ये निशान का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। बाप रे। मेरा नाम है इबू हटेला। पर ये कैदी बहुत हरामी होता है। सालों को पकड़कर रॉकेट में बांध देता है और पुंगी बजाने लगता है। लेकिन तभी अमेरिका क्या कहता था? पीछे देखो, पीछे। मैं तो पूरा काला हो गया यार। दोनों इसका पैर जंजीर से बांध देता है और ये साला स्केटिंग लेकर भागने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। तो रुको जरा, सबर करो। तभी कौवे नीचे से ये भगवान क्या जुल्म है। फिर ये साला गधे पर बैठकर भागता है गाड़ी स्टार्ट कर। और एक गुफा में आकर छिप जाता है। तभी गधे का मुंडी खोलकर दोनों पुलिस वाला कौवा बाहर निकलता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कैदी दोनों पुलिस को गुफा में बंद करके मिर्ची पटाखा सटाता है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। अमेरिका क्या कहता था? बाप रे। पर ये दोनों साला बच जाता है तो ये साला किस्ती लेकर भागता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन किस्ती का चमत्कार हो जाता है। कहाँ फंस गया भाई मैं? तो ये पहाड़ से कूद जाता है जय भोले बाबा की। और तैर तैर कर नदी पार करता है और बर्फ से फेरारी निकालकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर ट्रेन पकड़ दूसरे देश भाग जाता है। वहाँ साला भेष बदल कर रहने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। पर साले कौवे खुफिया एजेंट निकलता है और इसके पते पर पहुंच जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। तो ये गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे नीचे भागने लगता। पर जैसे ही बाहर निकलता है तो जेल में मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। गुंडा है क्या तू? दोनों कौवा इसका पैजामा रंग कर कैदी बना देता है और हथौड़ा देकर पत्थर तोड़ने बोलता है। तो ये मैं पागल हूँ। चूहा अपना एडवांस घर को फटाक से चलता फिरता घर में बदल देता है। फिर कुत्ता गाड़ी का इंजन को सेट करके उड़ जा। और अपना बाकी का सामान समेट कर गाड़ी स्टार्ट कर। घर को लेकर चल पड़ता है। अच्छा। रास्ते में जाते जाते चूहा चाय बनाने के लिए झरने से पानी ले लेता है। टेक्नोलॉजी। फिर साला रास्ते में ही गाड़ी से चलते चलते दूसरों का मक्का भी तोड़ लेता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। कुत्ता इस गाय को घास दिखा के बुलाता है आजा। और चूहा चुपके से गाय का दूध निकाल लेता है। चलो भाई। फिर गाय को घास दे देता है। थैंक यू। लेकिन ये साला बतख घोड़े बेचकर सो रहा था। सारा रात सोया नहीं। तभी अलार्म बजता है और इसका चादर खींचकर उठा देता है। लेकिन ये फिर से सो जाता है। क्या कर सकता हूँ यार? पर तभी चूहा एक एडवांस बटन दबाता है तो इसका बेडरूम
बाथरूम में बदल जाता है। जय हिंद दोस्तों। फिर चुल्लू भर से थोड़ा ज्यादा पानी में नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर चूहा एक और बटन दबाकर बाथरूम को बदलकर डाइनिंग रूम बना देता है। फिर चूहा खाना लाता है। रोटी खा लो। ये मधुमक्खी फूल में बाल्टी डालकर शहद निकाल रही थी। तभी बत्तख अपने बगीचे में पानी देने के लिए आता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बत्तख मधुमक्खी के बाल्टी में उंगली डालकर शहद चखता है। जैसे ही मधुमक्खी निकलने ही लगती है कि इसके दिमाग में खुरापाती आइडियाज आने चालू हो जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लगा। जैसे कि मधुमक्खी का पीछा करके उसका शहद चुराने के बाद अपने खाने के ऊपर शहद डालकर खाएगा, ऐसा सपना देखने लगता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। बत्तख मधुमक्खी को ढूंढने के लिए निकलता है, मगर मधुमक्खी इसके पीछे से अंदर चली जाती है। तो बत्तख को मधुमक्खी नहीं मिलती तो वह भी अंदर चला आता है। तभी मधुमक्खी बाल्टियों में शहद लेकर जाते हुए बत्तख को दिखती है। तो मधुमक्खी इतनी चालाक के शहद छुपा देती है। अरे बाप रे। मधुमक्खी फूलों के कपड़े पहन के चुप कैसे भागने ही लगती है कि बत्तख इसको धर लेता है और इसके पीछे शहद की बाल्टी लटकती हुई देखता है। ओ भाई ये क्या है? मधुमक्खी इसके हंसी का बुरा नहीं मानती है और शहद लेकर निकल लेती है, मगर बत्तख में इतनी उंगल की इंक पेड़ निकालकर इसके नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी शहद की बाल्टियां लेकर इसके ऊपर कूद जाती है। मधुमक्खी इंक पैड पर कूदकर जाने ही लगती है कि बत्तख मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर इसका पीछा करने लगता है। मगर मधुमक्खी इतनी चालाक कि अपने पैरों के निशान गोला बनाकर छुपा देती है। ओ भाई ये क्या है? बत्तख इतना डिट की शहद पाने के लिए टेप को फूल के आकार में काटता है और धागे को चिपका के फूल के बीच में रख देता है। तभी मधुमक्खी उड़कर आती है और जैसे ही फूल पर बैठने ही वाली थी कि बत्तख फूल का गमला बदल देता है। मधुमक्खी का पैर टेप में चिपकने की वजह से बत्तख इसका पीछा करते करते पेड़ के पास पहुंच जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। और ऊपर चढ़ने लगता है, मगर मधुमक्खी इतनी चालाक कि इसको गलत लोकेशन पर लाकर पेड़ की डाली काटती है ताकि बत्तख नीचे गिर जाए और पत्ते पर जाकर बैठ जाती है। तभी बत्तख ऊपर चढ़कर शहद ढूंढने के लिए जाता है। तो इसके 7 कांड। मेरा नाम है इबू हटेला। खाएगा केला। बत्तख मधुमक्खी को अंदर जाते हुए देखकर दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तभी बत्तख परेशान होकर जाने ही वाला था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इसको शहद का पता चल जाता है तो ये कांच की बर्नियां लाकर भरने लगता है। चिंटू मजे से इनकी बातें सुन रहा था। तभी काउबॉय इसको देखकर 13 नंबर का स्टार चिपकाकर चिंटू को शेरिफ बना देता। चिंटू पीछे मुड़कर देखता तो इसे मरे हुए शरीफ की कब्र दिखाई देती और इसकी भी। ये डाकू मुंह पर रूमाल बांध के अपने गधे के ऊपर बैठकर चिंटू को ठोकने के लिए आता। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। डाकू खिड़की में से झांकर देखता, तभी चिंटू की मुंडी पकड़कर खिड़की के साथ बाहर निकाल लेता। तू है कौन रे? गधा चुपके से ये सब देखकर गुस्सा हो जाता और अपनी नाल निकालकर डाकू के सर पर मार देता। घर चिंटू अपनी टोपी इसके सर पर रखकर इसे जेल में ले जाने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। ये क्या हो गया? डाकू बंदूक घुमाकर घर के ऊपर चढ़ने लगता। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी चिंटू के ऊपर कैंपिंग करके बैठता, पर चिंटू चालाक। चिंटू पहले ही इसके ऊपर कैंपिंग करके बैठा हुआ रहता। इस बार स्नाइपर लेकर आता। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। और चिंटू को देखकर बंदूक लोड कर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि गधा इसके पैर के ऊपर पैर रख देता। ये भालू अपनी गाड़ी में कील ठोककर कतई BMW बना देता है। जय हिंद दोस्तों। क्या हुई? अब की बार चिड़िया की सलाह मानकर टायरों की जगह चेंज कर देता है। अब बोल इधर चिड़िया भी भालू का मजाक बनाकर अपने घर भाग जाती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो भालू भी हार मानकर बैठ जाता है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर भालू की खबर लेने आते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और उसकी खबर लेने की बजाय उसकी गाड़ी चोर ले जाते हैं। इधर चुगलीखोर चिड़िया भी उन्हें चोरी करने की सलाह देती है। क्योंकि मैं डरने से क्या फायदा। और सभी जानवर एक एक करके भालू का सारा सामान चुरा ले जाते हैं। आज की रात मजा हुस्न का। इधर चुगलीखोर चिड़िया भालू के सामने जाकर सभी जानवरों की चुगली करने लगती है। ओ भाई ये क्या है? अरे बाप रे। और भालू को बुरी तरह भड़काकर उनके घर भेज देती है। क्योंकि मैं लेकिन 1 सेकंड। फिर खाना खाने से पहले अपनी माँ के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन तब तक इनमें से एक नालायक बच्चा सभी के नूडल्स को आपस में बांध देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। गद्दारी कर दे, तोरी बहन के चुनाव गद्दारी कर दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और जब रात को सब बच्चे फटकार के सोते हैं, तब ये भुक्खड़ बच्चा आराम से बैठकर सिर्फ खाने के सपने देखता है।
हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और नींद के अंदर अपने पड़ोसियों के घर पहुंच जाता है। आजा आजा नहीं आजा 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 नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। टुचकी टुइया जहां उसे नॉन वेज दिखाकर जबरदस्ती सीट से बांधकर वेज खिलाया जाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुत्ते की मौत बोलेगा तू। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। ये ईला मछली को धमकी देकर अपने पास बुलाता है। ना। फिर मछली वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एक लाल मछली आकर उसे खा जाती है। फिर एक नीली मछली आकर लाल को खा जाती है। फिर पीछे से नीली मछली को एक संतरी मछली खा जाती है। जय हिंद दोस्तों। और इतनी बड़ी मछली देखकर तो इल्ला ही घबरा जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बागड़ बिल्ला खुद देखने के लिए जाता है और चुपचाप मछली को आगे खिसकाकर मुंह में कांटा रखकर आ जाता है और फिर उसे ऊपर खींचने लगता है। क्या माल है यार। इस बागड़ बिल्ले की इतनी फूटी किस्मत कि उसे भी एक बतख लपक कर ले जाता है। खत्म।